शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शायद वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शायद ये लाइनें आज के दिन के लिए ही लिखी गई थी, क्योंकि आज 27 फरवरी और हम बात करेंगे 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी का वो दिन जब एक भारतीय क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कम से कम 100 पुलिस वाले आए, और वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद एक जाना माना चेहरा और जाना माना नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। तो क्या किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, या क्यों उन्होंने अपना बलिदान दिया अपनी भारत माता के लिए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 1906 में मध्य प्रदेश में हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद जी कोई एक बड़े परिवार से संबंध नहीं रखते थे, यह एक मध्यम क्लास से बिलोंग करते थे, या एक मध्यम परिवार से अपना ताल्लुक़ रखते थे। बचपन से ही चंद्रशेखर तिवारी बड़े निडर थे, और इसी निडरता के चलते जब भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो महज 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर तिवारी इस आंदोलन में बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिसके चलते उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद उनको जज के सामने पेश किया गया। और जज ने उनसे क्वेश्चन किया, या एक प्रश्न पूछा कि तेरा क्या नाम है, तो ये 15 साल का बच्चा बड़ी निडरता से उनको उत्तर देता है, मेरा नाम है आज़ाद। तो जज ने दोबारा उनसे क्वेश्चन किया, तेरे बाप का नाम क्या है, तो उन्होंने दोबारा उसी जोश से आंसर दिया, स्वतंत्रता। जज ने एक और इनसे क्वेश्चन किया कि तेरा घर कहाँ है, तो इन्होंने दोबारा फिर उसी जोश से आंसर दिया कि जेल। और ऐसे आंसर पाकर जो जज था वो इन पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है, और वो इनको 15 कोड़े मारने की सज़ा देता है। और 15 वर्ष की आयु में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई और इनको पहली सज़ा मिली। और इसी सज़ा के बाद ये प्रण करते हैं और एक शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगा। और यहीं से जो चंद्रशेखर तिवारी थे उनका नाम चेंज हुआ, और अब वो बन गए चंद्रशेखर आज़ाद। और यहीं से इनकी मेन जो कहानी थी वो शुरू होती है। असहयोग आंदोलन ठंडे पड़ जाने के बाद आज़ाद अहिंसा का रास्ता न अपनाकर क्रांति का रास्ता अपनाते हैं, और वो HRA ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ये वो ग्रुप था जो अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों की ही भाषा में समझाना चाहता था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यही वो ग्रुप था जिसने काकोरी डकैती की थी, यानी काकोरी में एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा, और इसी खजाने को लूटने के कारण बिस्मिल असफ़ खां उल्ला को फांसी की सज़ा दी गई। पर आज़ाद यहाँ से बच निकले, और यहाँ से बच निकलने के बाद जो HRA था यही उनको आगे बढ़ाते हैं। पर कुछ समय के लिए जो HRA था या HRA ग्रुप था उनकी एक्टिविटी रुक गई थी, क्योंकि जो इनके मेन लीडर थे या मेन जो ग्रुप के मेंबर थे उनको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था। सिर्फ अकेले चंद्रशेखर आज़ाद थे जो अंग्रेज़ों की पकड़ में ना आए। तो उसके बाद HRA कुछ टाइम के लिए शांत रहता है, और फिर HRA या चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिलती है एक नई तिगड़ी, और ये तिगड़ी थी शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु। और अब HRA को दोबारा एक नया नाम दिया गया, और HRA को अब नया नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस ग्रुप का जो मेन कमांडर इन चीफ था वो नियुक्त किया गया चंद्रशेखर आज़ाद को, और इसका जो मास्टरमाइंड नियुक्त किया गया वो थे शहीद आजम भगत सिंह। दोबारा जो ग्रुप था जो एक समय पर ठंडा हो गया था क्योंकि उनकी एक्टिविटी रुक गई थी, वो दोबारा से अपने आप को रिवाइव करता है। HSRA ही वो ग्रुप था जिसने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। 17 दिसंबर 1928 का वो दिन जब लाहौर की सड़कों पर सैंडर्स को मारा गया, और सैंडर्स को मारने वाले थे भगत सिंह और राजगुरु, और इनको बैकअप दिया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। और सैंडर्स को मारने के बाद लाहौर से सुरक्षित निकल जाने के बाद कुछ समय के लिए HSRA के जो मेंबर थे एक गुमनामी का जीवन व्यतीत करते हैं, पर ये गुमनामी लंबे समय तक नहीं चल पाई। उसका रीज़न था 2 बिल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पेश किए जाने थे,
और वो बिल थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो कि HSRA के मेंबर इसका बिल्कुल विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के चलते 6 अप्रैल 1931 के दिन भारतीय पार्लियामेंट में या अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में एक बम धमाका किया गया, धमाका। और ये एक ऐसा धमाका था जिससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, ये सिर्फ बहरे कानों को सुनाने के लिए था। और इसी धमाके के कारण भगत सिंह को अरेस्ट किया गया, बाद में सुखदेव को भी अरेस्ट किया गया, उनको सांड्रेस मर्डर के कारण अरेस्ट किया गया, राजगुरु को अरेस्ट किया गया, बुटकेश्वर दत्त इनके साथ ही थे जब पार्लियामेंट में धमाका किया गया। सिर्फ अब बचे दोबारा आज़ाद। अब आज़ाद बाहर थे और अपने उनके जो दोस्त थे वो सारे जेल में थे। अब आज़ाद कोशिश करते हैं अपने दोस्तों को जेल से बाहर निकालने की, पर उनकी ये योजना सफल न हो पाई। और 27 फरवरी 1931 का वो दिन जब वो इलाहाबाद में एक पार्क में घूम रहे थे, अल्फ्रेड पार्क, पर उनके ही किसी निजी दोस्त ने पुलिस को मुखबरी करी और जिस मुखबरी के कारण उस पूरे पार्क को घेरा गया और कम से कम 1 से 2 घंटे तक गोलीबारी चली, शूट आउट चला। अपनी अंतिम सांस के साथ साथ आज़ाद अपनी अंतिम गोली तक लड़े और जब उनकी आखिरी गोली थी तो वो अपने प्राण ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगा। और मरते दम तक उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा किया। उनकी मृत्यु के बाद जो वो पेड़ था अल्फ्रेड पार्क का, अंग्रेज़ गवर्नमेंट उसको कटवा देती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आने लगे थे। तो ऐसे थे हमारे आज़ाद कि जब तक जिए तब तक भी अंग्रेज़ हुकूमत उनसे डरी और उनकी मरने के बाद भी अंग्रेज़ हुकूमत उनसे डरी। तो ऐसे एक महाभारत के बेटे को हम आज याद करते हैं। धन्यवाद।